सर पहले तो पूरा परिचय दीजिएगा और बौद्ध भिक्षु कार्यक्रम के विषय में जो आज आपने प्रेस वार्ता रखी है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? बौद्ध भिक्षु सुमित रत्न मेरा नाम है। मैं श्रमण संस्कृति राष्ट्रीय जो संघ है हमारा बौद्धों का, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ये प्रेस वार्ता लगभग सभी बौद्धों की अनुमंशा के अनुसार हो रही है। इस प्रेस वार्ता में हमने ये विषय रखा है कि सरकार जो यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रही है, इसके पहले संविधान में प्रदत्त तमाम समानताएं हैं, जैसे समान शिक्षा का अधिकार, समान और बहुत सारे अधिकार हैं। एक जाति को ज़्यादा नंबर मिल जाते हैं, एक जाति को कम नंबर दिए जाते हैं। हर स्तर पर असमानता है भारत में, छुआछूत भेदभाव है भारत में। इस पर सरकार काम नहीं कर रही है, बल्कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बना करके आम जनमानस को डराया जा रहा है। मेरा ये अंदेशा है, विज्ञानवादी, समतावादी और संविधानवादी, एक अहिंसावादी बौद्ध भिक्षु होने के नाते, कि सरकार अगर ये बिल लाती है और अगर किसी के हक मारे जाते हैं, तो जो मणिपुर में आज हालात हैं, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, खून बहाने लगे हैं, अगर उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में भी ऐसा होने लगेगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं एक बौद्ध भिक्षु हूँ। मेरा एक निवेदन है सरकार से कि जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं भारत में, चाहे वो जैन हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो बौद्ध हैं और चाहे वो ईसाई हैं या अन्य लिंगायत हैं, इन सभी लोगों को, ट्राइबल हैं, उनको सबको बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए, उनसे सहमति ली जाए, उनसे डिस्कस किया जाए, इसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए। इसके पहले भी अपने मन से थोपा न जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, सरकार क्या चाहती है, उसका एक मसौदा बनाया जाए और वो मसौदा भारत के सभी लोगों को पढ़ने दिया जाए, तब व्यक्ति खुद समझेगा कि मेरे हित में है नहीं या नहीं है। भारत की उन्नति के लिए कोई भी कानून बने, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि कानून के माध्यम से किसी का हक छीना जाए और किसी को परेशान किया जाए। चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि सरकार, ये देश अलग अलग रंगों का है, विविधताओं का देश है, अलग अलग धर्मों का देश है, इसीलिए इसे सेकुलर भारत कहा जाता है। आप अपनी संस्कृति, आप अपनी सभ्यता, आप अपना ज्ञान ज़बरदस्ती भारत के लोगों पर नहीं थोप सकते हैं, बिना उनकी इजाज़त, उनकी अनुमंशा के, बिना सहमति के आप नहीं कर सकते हैं। हालांकि संविधान में तमाम चीज़ें हैं जिनको भारत सरकार पूरा नहीं करना चाह रही है, लेकिन नया बिजुगा बना करके आम जनमानस को डराया जा रहा है। मैं इसके खिलाफ हूँ। जब तक आम सहमति ना बने, परामर्श न लिया जाए, तब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड रोक दिया जाए, मेरी ये मांग है। 20% मुसलमान प्रभावित हो रहा है, 23%, 24% शेड्यूल कास्ट प्रभावित हो रहा है। सिख, जैन, बौद्ध, इनकी संख्या 12-15% है, उनको वो प्रभावित हो रहे हैं। इसके साथ साथ और बहुत सारे लोग हैं जो वनवासी लोग, वो प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि उनकी मान्यताएं, उनके कानून, उनकी परंपराएं अलग हैं। ये लोग एक डंडे से सबको हाँकना चाहते हैं। ऐसा करना भारत आदमी की निजता के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। सरकार को इस पर पुनः विचार करना चाहिए। संविधान भी समता की बात करता है, समानता की बात करता है, तो यूसीसी भी तो वही कर रहा है, समान कानून की बात कर रहा है। देखिए, संविधान की अगर ये बात मान लेते और संविधान को पूर्णतः लागू कर देते तो यूसीसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। संविधान में भी ये लिखा है अनुच्छेद में कि अगर ज़रूरत पड़े तो आप समान नागरिक संहिता बिल ला सकते हैं, ये कानून बना सकते हैं, लेकिन संविधान को फुलफिल पालन नहीं किया जा रहा है। ये डराने के लिए, एक बहुत बड़े समाज को, बहुसंख्यक समाज को डराने के लिए, उनमें भय व्याप्त करने के लिए सेम लायक CA NRC की तरह ये किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार बिना बात कर रहे हैं, मणिपुर की घटना को और फूलन देवी की घटना को लेकर क्यों जोड़ रहे हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए, किसी भी तरह की हिंसा, चाहे वो प्रायोजित हो, चाहे मतलब अक्षमात हो, किसी भी तरह की हिंसा के हम खिलाफ हैं। लेकिन जो निहत्थे लोगों पर वार किया जा रहा है, हक अधिकारों को छीन करके उनके साथ अन्याय किया जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, ये देश भारत पर बहुत बड़ा कलंक है। आज ऐसा नहीं है कि आज नहीं कल नेट चलेगा, पूरी दुनिया देखेगी, अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, पूरी दुनिया देखेगी। तो जो भारत की छवि कितनी खराब होगी कि जहां लोगों को मार दिया जा रहा है। कितना बड़ा धर्म ईसाई धर्म है, कितने लोग दुनिया में रहते हैं, उनको टारगेट करके आपको मार दे रहे हैं इसलिए कि वो वनवासी हैं। ये बहुत अन्याय की बात है, इसका हम विरोध करते हैं।
कभी चंद्रशेखर आज़ाद पे जब हमला हुआ था तो उन्होंने हो तो हम किसी पर हमले के खिलाफ हैं, और ये अगर ऐसा होता तो इस संविधान के खिलाफ है। सर आज आए दिन जो है नए क्रांतिकारी बहुजन समाज में निकल रहे हैं और वो जो है बहुजन को एक करने की बात करते हैं, लेकिन वहीं देखा जाए तो बहुजनों के लाखों संगठन हैं, क्या वो लाखों संगठन भी एक हो सकते हैं? देखिए, पूरा बहुजन समाज पथभ्रष्ट है, मार्ग से भटका हुआ है, मनमानी कर रहा है। अकेले बाबा साहब थे जो बड़ा इतिहास बना के चले गए। ये न कोई उनकी नकल कर पा रहे हैं, न उनके हिसाब से चल पा रहे हैं। सब अपना अपना नाम चमकाने के लिए घूम रहे हैं। आम सहमति नहीं है, एक दूसरे का सम्मान नहीं है, और किसी भी तरह का अभिमान घमंड इनके ऊपर हावी है, उसको लेकर के घूम रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था कि संगठन में रहिए, ये संगठन बना करके निकल पड़े हैं। आज लाखों संगठन है, कुछ नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप अभिमान घमंड को त्यागें, मिलकर के काम करें, व्यक्ति को नहीं, संगठन को नहीं, विचारधारा को महत्व दें। धन्यवाद। आगे का क्या प्लान रहेगा आपका? हमारा काम तो है सोए हुए लोगों को जगाना, अनवरत जगा रहा हूं, और उस काम को मैं ईमानदारी से कर रहा हूं और करता रहूंगा। जैसा कि आप 22 प्रतिज्ञा को लेकर के जो है हमेशा चर्चित रहते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? वो धार्मिक मामला है, जब धार्मिक हमारे कार्यक्रम होते तब चर्चा होती है। आज आप यूसीजी की चर्चा करिए और मणिपुर हिंसा पर बात करिए।